किसी को पता है यहाँ पे? टुडे लेक्चर कंटेंट, लास्ट लेक्चर में क्या हुआ है वो भी पता नहीं आपको? चैप्टर डिक्शनरी, ठीक है। तो पाइथन के अंदर आज हम देखेंगे डिक्शनरी। तो डिक्शनरी ये बिल्ट इन डेटा टाइप है और इसकी ये बिल्ट इन डेटा स्ट्रक्चर भी है, जिसके अंदर हम डेटा की वैल्यू पेयर के फॉर्म में हम डेटा स्टोर करते हैं, उसी को हम डिक्शनरी बोलते हैं, ठीक है। तो चलो इसको किस तरीके से प्रैक्टिकली करेंगे ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे देखेंगे। तो जैसे मैं यहाँ पे एक फोल्डर बनाता हूँ, न्यू फोल्डर, जिसका नाम देता हूँ डिक्शनरी, ठीक है। डिक्शनरी नाम दिया, इसको ओपन करता हूँ VS कोड के अंदर, ओपन विथ VS कोड, ठीक है। तो यहाँ पे हम एक फाइल बनाएंगे डिक्शनरी नाम से, डिक्शनरी .py, ठीक है। ये पाइथन की फाइल है, ठीक है। तो डिक्शनरी एक डेटा स्ट्रक्चर है जिसके अंदर हम वैल्यू की और पेयर के फॉर्म में स्टोर करते हैं। जैसे कि हमारा नेम है, नेम इक्वल टू है राजू है यहाँ पे, ठीक है। तो ये हो गया इसका की और ये हो गया इसका वैल्यू, तो ये दोनों से मिलके एक एंट्री बनती है। तो हम इस तरीके की डेटा की डिक्शनरी के अंदर स्टोर कर सकते हैं, जिसके अंदर की और वैल्यू हो सकता है, ठीक है। तो इस तरीके का डेटा हम स्टोर करने के लिए डिक्शनरी डेटा स्ट्रक्चर प्रोवाइड किया गया है। अब ये डेटा स्ट्रक्चर हम यहाँ पे देखेंगे कि किस तरीके से ये इसके अंदर हम डेटा स्टोर करते हैं और इसको कैसे ऑपरेट करते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे क्रिएट डिक्शनरी, क्रिएटर डिक्शनरी, ठीक है। तो हम डिक्शनरी किस तरीके से क्रिएट करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो डिक्शनरी क्रिएट करने के लिए यहाँ पे जैसे कि मान लो यहाँ पे जैसे कि मेरे पास एक डेटा है, डेटा इज इक्वल टू डिक्शनरी का सिंबल ये है। तो ये हो गया डिक्शनरी, इसी को एम्प्टी डिक्शनरी कहा जाता है। जैसे मैं इसको प्रिंट कर दूँ तो यहाँ पे जैसे डेटा को प्रिंट करता हूँ मैं इस तरीके से, और इसको रन करेंगे हम यहाँ से, तो ये एम्प्टी डिक्शनरी यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा यहाँ पे टर्मिनल पर, ठीक है। तो ये यहाँ पे एम्प्टी डिक्शनरी यहाँ पे स्टोर हो जाएगा, ठीक है। अब डिक्शनरी के अंदर हम डेटा हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ऐड डेटा इनटू डिक्शनरी, ऐड डेटा इनटू डिक्शनरी, ठीक है। तो डिक्शनरी के अंदर हम डेटा को क्या करेंगे, ऐड करेंगे यहाँ पे, ओके। तो जैसे मेरे पास एक एम्प्लॉय का डेटा है यहाँ पे, तो एम्प्लॉय का डेटा मुझे ऐड करना है। जैसे मैं एम्प्लॉय वेरिएबल लिखता हूँ और इसके अंदर डिक्शनरी लिखता हूँ। जैसे एम्प्लॉय का नेम यहाँ पे लिखता हूँ, नेम इज इक्वल टू राजू, तो इसको स्ट्रिंग के अंदर लिखना पड़ता है। जैसे कि ये नेम है यहाँ पे, नेम कुलन, और यहाँ पे नेम है राजू यहाँ पे, ठीक है। कॉमा एज है यहाँ पे 40, ठीक है। और यहाँ पे सिटी है, यहाँ पे सिटी कुलन पुणे, ठीक है। तो इस तरीके से क्या किया मैंने, डेटा को क्या किया है, ये मेरा डेटा है, ये डेटा को मैंने क्या किया है डिक्शनरी के अंदर सेव किया है। तो कि यहाँ पे सेपरेटेड बाय कॉमा, ये एक एंट्री हो गई, ये सेकंड एंट्री हो गई और ये थर्ड एंट्री हो गई। तो ये मेरा डेटा इस फॉर्म में है। तो मेरा डेटा ये की वैल्यू पेयर है, ये 2 है की वैल्यू पेयर और ये 3 है की वैल्यू पेयर। तो इस तरीके से आप डेटा क्या कर सकते हो, डिक्शनरी के अंदर सेव कर सकते हो और वो डिक्शनरी किसी वेरिएबल के अंदर रख सकते हो आप, ठीक है। अब मुझे इसको प्रिंट करना है तो मैं यहाँ पे प्रिंट करूँगा, प्रिंट एम्प्लॉय। तो जैसे मैं इसको प्रिंट एम्प्लॉय करूँगा तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली यहाँ पे हमारा डेटा प्रिंट हो जाएगा। तो मैं इसको रन करूँगा यहाँ पे, तो यहाँ पे देखो डिक्शनरी का डेटा जो है हमारा ये यहाँ पे रन हो चुका है यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, डिक्शनरी के अंदर डेटा बना सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, सेकंड पॉइंट है हमारा एक्सेसिंग
एक्सेसिंग डिक्शनरी वैल्यू, ठीक है। तो ये डिक्शनरी वैल्यू एक्सेस करेंगे, मतलब डिक्शनरी के अंदर हमने ये डेटा लिया है, अब इसको हमें क्या करना है, एक्सेस करना है यहाँ पे, ठीक है। तो एक्सेस करने के लिए आप इस तरीके से एक्सेस कर सकते हो। यहाँ पे मैं इसको कमेंट आउट कर देता हूँ यहाँ पे, और ये पॉइंट मैं सेकंड यहाँ पे लिख के देता हूँ आपको इस तरीके से। तो यहाँ पे एक्सेसिंग डिक्शनरी वैल्यू, यहाँ पे अब मान लो मेरे पास ये डेटा है डिक्शनरी, मैंने यहाँ पे क्रिएट किया है ये डिक्शनरी। अभी मुझे इसका नेम की वैल्यू प्रिंट करनी है, एज की वैल्यू और सिटी की वैल्यू प्रिंट करनी है। तो जैसे कि डायरेक्टली हम यहाँ पे प्रिंट स्टेटमेंट यूज़ करेंगे, प्रिंट, और प्रिंट करने के बाद हमारी डिक्शनरी का नाम क्या है, एम्प्लॉय, स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ करना है और हमें की देना है। तो यहाँ पे ये नेम की है, एज की है, सिटी की है, राजू वैल्यू है, 40 वैल्यू है, पुणे वैल्यू है। तो की मैंने दे दिया यहाँ पे नेम, ओके, कॉमा, फिर से मैं यहाँ पे एम्प्लॉय और यहाँ पे की दे देता हूँ मैं एज यहाँ पे, और फिर यहाँ पे कॉमा एम्प्लॉय यहाँ पे, और की दे दिया मैंने यहाँ पे सिटी, ओके। तो इस तरीके से मैंने की दे दिया है। तो जो भी ये की है, इस की के ऊपर की वैल्यू यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी। जैसे नेम है, नेम की वैल्यू राजू प्रिंट हो जाएगी, एज है, एज की वैल्यू 40 प्रिंट हो जाएगी, और सिटी है, सिटी की वैल्यू पुणे प्रिंट हो जाएगी यहाँ पे, ठीक है। तो चलो इसको रन करके देखते हैं। तो यहाँ पे देखो राजू, 40 और पुणे, इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, डिक्शनरी की जो वैल्यू है वो एक्सेस कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है। सो राइट नाउ हियर अभी हम मॉडिफाइंग अ डिक्शनरी, हम डिक्शनरी को मॉडिफाई भी कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो इसको हम अभी कमेंट आउट कर देंगे यहाँ पे, मॉडिफाइंग अ डिक्शनरी। तो हियर हैश मॉडिफाइंग डिक्शनरी भी हम इसको कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये पॉइंट हम दे देंगे यहाँ पे नंबर 3, मॉडिफाइंग डिक्शनरी, मतलब डिक्शनरी का अंदर का जो डेटा है हम उसको मॉडिफाई कर सकते हैं, ठीक है। मान लो ये हमारी डिक्शनरी है यहाँ पे, इसके अंदर हमारा डेटा है यहाँ पे इस तरीके से, ओके। तो अभी मुझे नेम राजू है, तो नेम यहाँ पे नेम सारिका करना है यहाँ पे, ठीक है। तो जैसे कि एम्प्लॉय ऑफ की क्या है यहाँ पे नेम, और नेम इज इक्वल टू मैं करूँगा यहाँ पे सारिका, ठीक है। तो सारिका मैंने यहाँ पे नेम लिखा है। तो अभी ये नेम की जगह राजू था, तो अभी नेम की जगह सारिका आ चुका है। तो इस डिक्शनरी को मैंने क्या किया है, मॉडिफाई किया है। और जैसे भी मैं इसको प्रिंट करूँगा, प्रिंट एम्प्लॉय करूँगा यहाँ पे इस तरीके से, तो डायरेक्टली यहाँ पे मैं जैसे रन करूँगा यहाँ पे, तो यहाँ पे इस तरीके से रन करूँगा। तो यहाँ पे नेम सारिका है, एज यहाँ पे 40 है, और सिटी पुणे है। तो यहाँ पे मैंने डिक्शनरी को मॉडिफाई कर दिया है। पहले राजू था, तो अभी राजू की जगह पे सारिका आ चुका है यहाँ पे। तो सेम वाइज आप अदर भी यहाँ पे चेंज कर सकते हो। मुझे सिटी पुणे की जगह औरंगाबाद करना है, तो मैं यहाँ पे एम्प्लॉय यहाँ पे, और यहाँ पे सिटी लिखूँगा, सिटी की जगह मुझे क्या देना है यहाँ पे, औरंगाबाद, ठीक है। तो औरंगाबाद मैंने दे दिया है। तो अभी ये सिटी की जगह मॉडिफाई होके औरंगाबाद यहाँ पे सेट हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो मैं इसको क्लियर कर देता हूँ कंसोल को CLS कमांड से, और फिर से मैं इसको रन कर देता हूँ। तो यहाँ पे देखो चेंज हो चुका है, नेम सारिका, एज 40 एंड सिटी औरंगाबाद, ओके। लेकिन सारिका का एज 40 नहीं हो सकता, सारिका इतनी बड़ी नहीं है। तो इसको हम चेंज कर देंगे यहाँ पे एज, तो एज इज इक्वल टू हम लिखेंगे 16, ठीक है। तो अभी यहाँ पे हमने एज को मॉडिफाई किया है, एज 40 की जगह 16 किया है हमने यहाँ पे, और यहाँ पे रन कर दिया है इसको। तो नेम सारिका, एज 16, सिटी औरंगाबाद। तो इस तरीके से क्या होगा, ये हमारा डिक्शनरी को हम इस तरीके से मॉडिफाई कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, अंडरस्टूड। सो अभी उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे रिमूविंग आइटम। तो डिक्शनरी के अंदर के आइटम हम यहाँ पे रिमूव कर देंगे यहाँ पे, जैसे कि हियर रिमूविंग आइटम्स, ओके। यस, कोई कहना चाहता है कुछ?
ओके, तो यहाँ पे अभी रिमूविंग आइटम्स, तो अभी हम क्या करेंगे, आइटम को रिमूव करेंगे। यहाँ पे जो भी हमने एंट्रीज स्टोर करके रखी है डेटा, उसको हम अभी क्या करेंगे, रिमूव आइटम करेंगे। ठीक है, तो चलो मान लो हमारा पहले यहाँ पे एम्प्लॉई डेटा है, ऑलरेडी लिस्ट है, सॉरी डिक्शनरी है हमारे पास, ये डेटा ऑलरेडी हमारे पास है। ठीक है, तो अभी हमें इसकी एक एंट्री डिलीट करनी है यहाँ पे। ओके, जैसे मुझे इसका ये नेम डिलीट करना है, तो नेम डिलीट करने के बाद ये वैल्यू ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाती है। तो मुझे ये रिकॉर्ड डिलीट करना है, इसका रिकॉर्ड मतलब एंट्री। तो यहाँ पे आपको क्या यूज़ करना पड़ेगा, डेल कीवर्ड यूज़ करना पड़ेगा आपको। यहाँ पे डेल यूज़ करना है कीवर्ड आपको, और आपका एम्प्लॉय नाम का जो डिक्शनरी है एम्प्लॉय, और आपको क्या रिमूव करना है उसका नाम देना है यहाँ पे। तो मुझे नेम इसका रिमूव करना है। तो जैसे भी ये एग्जीक्यूट हो जाएगा, तो ये इतना पार्ट इसका रिमूव हो जाएगा, और इतना ही डेटा डिक्शनरी के अंदर और रिमेन हो जाएगा। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पे प्रिंट फंक्शन का इस्तेमाल करके एम्प्लॉय को प्रिंट करना चाहते हैं। यहाँ पे प्रिंट करके हम इसको रन करके देखेंगे। तो डिक्शनरी के अंदर देखो एज और सिटी है, ये बाकी का जो है नेम पार्ट ये हमने डिलीट कर दिया यहाँ पे। ठीक है, और अब मुझे ये पूरा डिलीट करना है, तो सिटी डिलीट करना है। तो यहाँ पे डेल और वेरिएबल है एम्प्लॉई, और यहाँ पे देना है सिटी की देना है। जैसे भी ये सिटी आप दे दोगे तो ये सिटी भी डिलीट होगा, और ये नेम भी डिलीट होगा, ये भी एंट्री डिलीट होगी, और ये भी एंट्री डिलीट होगी। अभी बचेगा सिर्फ एज। ठीक है, तो जैसे भी हम रन करेंगे तो यहाँ पे सिर्फ एज ही बचा है, बाकी के डिलीट हो चुके हैं यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, जो भी एंट्री आपने की है डिक्शनरी के अंदर, वो एंट्री आप क्या कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो यहाँ पे। ठीक है, तो चलो अभी मैं इसको कमेंट आउट कर देता हूँ यहाँ पे ना। इसके बाद अभी हम देखेंगे डिक्शनरी मेथड देखेंगे यहाँ पे। नंबर 5 डिक्शनरी मेथड, डिक्शनरी मेथड्स। ठीक है, डिक्शनरी मेथड्स हम देखेंगे। उसके अंदर सबसे पहले है नंबर 1, डिक्शनरी के अंदर कुछ मेथड होती है, जैसे कि क्लियर नाम की मेथड है यहाँ पे, क्लियर मेथड। ओके, तो ये क्लियर मेथड का इस्तेमाल इसलिए होता है कि लिस्ट के डिक्शनरी के अंदर सारे एलिमेंट हम क्या करेंगे, क्लियर करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे क्लियर, तो यहाँ पे हैश क्लियर कर देंगे यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास ये डिक्शनरी है यहाँ पे एम्प्लॉय नाम से, इस तरीके से कंट्रोल सी, और ये यहाँ पे इस तरीके से डिक्शनरी है मेरे नाम पे। ठीक है, इस तरीके से। तो अब ये डिक्शनरी जो है यहाँ पे मुझे क्या करना है, इसके सारे आइटम डिलीट करना है, मतलब इसको क्लियर करना है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एम्प्लॉई डॉट इसकी क्लियर मेथड कॉल करूँगा यहाँ पे। जैसे मैं क्लियर मेथड कॉल करूँगा और इसको प्रिंट करूँगा यहाँ पे, प्रिंट एम्प्लॉई, तो इसके अंदर एम्प्टी डिक्शनरी प्रिंट हो जाएगा, क्योंकि सारे एलिमेंट यहाँ पे डिलीट हो चुके हैं। ये जो हमारा डिक्शनरी, इसको हमने क्लियर कर दिया है, तो अभी ये एम्प्टी हो चुका है डिक्शनरी। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपका क्लियर मेथड वर्क होता है डिक्शनरी के अंदर। ठीक है, अभी ना हम सेकंड मेथड देखेंगे इसका। क्लियर मेथड के बाद यहाँ पे नंबर सेकंड मेथड है यहाँ पे कॉपी मेथड है यहाँ पे। ठीक है, सो कॉपी मेथड क्या करता है कि एक डिक्शनरी जिसे कॉपी करता है और डिक्शनरी को कॉपी करता है यहाँ पे। ठीक है, तो जैसे मान लो यहाँ पे ये कॉपी मेथड है, हम यहाँ पे कॉपी मेथड का इस्तेमाल कर देंगे यहाँ पे, कॉपी मेथड। ठीक है, तो कॉपी मेथड हमने यहाँ पे दे दी यहाँ पे। तो अभी कॉपी मेथड, जैसे कि मेरे पास एक डिक्शनरी है यहाँ पे, डेटा मैंने यहाँ पे डिक्शनरी के अंदर डेटा रखा है यहाँ पे, मुझे ये कॉपी करना है किसी दूसरे वेरिएबल के अंदर। सो यहाँ पे एम्प्लॉई सेकंड, और यहाँ पे पहला जो एम्प्लॉई था, एम्प्लॉई डॉट कॉपी मेथड में यहाँ पे कॉपी कर दूँगा इस तरीके से। तो जैसे भी मैं ये एम्प्लॉय डॉट कॉपी करूँगा, तो ये जो कॉपी है एम्प्लॉय है, इसकी ये डिक्शनरी कॉपी होके इसके अंदर चले जाएंगे। और मैं अभी प्रिंट करता हूँ एम्प्लॉय 2, प्रिंट एलियन एम्प्लॉय 2 कर देता हूँ।
तो अभी यहाँ पे इसके अंदर ये जो डिक्शनरी है ये कॉपी होके इसके अंदर आ जाएगी और यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी यहाँ पे, ठीक है। तो जैसे रन कर देता हूँ मैं इसको, तो यहाँ पे देखो ये डिक्शनरी हमारी कॉपी होके यहाँ पे प्रिंट हो चुकी है यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके से आपका यही कॉपी मेथड क्या करता है, वर्क करता है डिक्शनरी को कॉपी करने के लिए, ठीक है ना। उसके बाद हमें देखना है इसका मेथड नंबर 3, अभी है इसका गेट मेथड, ठीक है। अब गेट मेथड क्या करता है, जो भी की है इस की के ऊपर की वैल्यू रिटर्न करता है। अगर की के ऊपर वैल्यू की एग्जिस्ट नहीं है तो रिटर्न नन करता है यहाँ पे, ठीक है। तो हियर जैसे कि हम ये अभी गेट मेथड यहाँ पे यूज़ करेंगे हम गेट मेथड। तो चलो ये मेरा ये डिक्शनरी है हमारे पास इस तरीके की, और मुझे क्या करना है, ये नेम की वैल्यू राजू लेना है। तो मैं यहाँ पे वेरिएबल नेम डिक्लेयर करना चाहूँगा। यहाँ पे नेम इज इक्वल टू एम्प्लॉय डॉट इसका गेट मेथड हम कॉल करेंगे, ठीक है। गेट मेथड कॉल करने के बाद इसको हम नेम पास करेंगे, ठीक है। तो ये क्या होगा, जैसे ही एम्प्लॉय डॉट गेट करेंगे और नेम पास करेंगे तो ये एम्प्लॉय का जो नेम है, ये नेम की वैल्यू ये राजू वैल्यू जो है ये चले जाएगी नेम के अंदर, और हम इसको प्रिंट करके देखेंगे क्या आया है, प्रिंट नेम यहाँ पे, ठीक है इस तरीके से। और इसको रन करेंगे तो यहाँ पे राजू आइटम यहाँ पे आ चुका है। तो इस तरीके से हम एक्सेस कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। और मुझे एज एक्सेस करना है यहाँ पे, एज इज इक्वल टू एम्प्लॉय डॉट गेट, और यहाँ पे एज मैंने दे दिया यहाँ पे। तो एज अवेलेबल है यहाँ पे डिक्शनरी के अंदर, और मैं प्रिंट यहाँ पे एज प्रिंट करना चाहूँगा एज, ठीक है। तो जैसे भी मैं इसको रन करूँगा यहाँ पे तो ये राजू और उसका एज 40 यहाँ पे प्रिंट हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, गेट मेथड के द्वारा भी क्या कर सकते हैं, डिक्शनरी का डाटा प्रिंट कर सकते हैं। अगर मान लो मैं यहाँ पे सिटी लिखता हूँ यहाँ पे सिटी, और इज इक्वल टू एम्प्लॉय यहाँ पे लिखता हूँ, और डॉट उसकी मेथड गेट यहाँ पे लिखता हूँ इस तरीके से। तो अभी यहाँ पे मैं देता हूँ यहाँ पे मोबाइल, तो मोबाइल नाम की हमारे पास एग्जिस्ट है ही नहीं है। तो ये क्या प्रिंट करता है ये देखेंगे हम, सिटी के अंदर क्या आता है ये देखेंगे। तो जैसे भी रन करेंगे तो सिटी के अंदर क्या आ रहा है, नन आ रहा है। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, ये की अवेलेबल नहीं है हमारे डिक्शनरी के अंदर, फिर भी हम इसको गेट कर रहे तो ये रिटर्न नल करेगा, और हम इसको प्रिंट करने के बाद ये हमें नल की वैल्यू रिटर्न करेगा। तो इस तरीके से ये गेट मेथड आपका काम करता है डिक्शनरी का, ठीक है इस तरीके से ना। इसके बाद ठीक है, तो यहाँ पे अभी हम देखेंगे आइटम्स मेथड। आइटम्स मेथड, ओके। अभी आइटम मेथड क्या करता है, ये रिटर्न करता है, रिटर्न व्यू ऑफ ऑल की वैल्यू पेयर एज अ टपल। तो यहाँ पे ये रिटर्न करता है की वैल्यू जो भी डिक्शनरी के अंदर है वो टपल के फॉर्म में हमें क्या करता है, डिस्प्ले करता है यहाँ पे, ठीक है। तो जैसे कि हम इसको कमेंट आउट करके देखेंगे यहाँ पे, जैसे हमारे पास एक डिक्शनरी है, ये डिक्शनरी ले लेंगे हम यहाँ पे ऑलरेडी जो हमने बनाई वाली है यहाँ पे इस तरीके से, ठीक है। अभी मुझे क्या करूँगा, एक वेरिएबल क्रिएट करूँगा यहाँ पे आइटम्स नाम से वेरिएबल क्रिएट किया है मैंने, और मैं यहाँ पे एम्प्लॉय डॉट आइटम्स इसकी मेथड कॉल करूँगा यहाँ पे इस तरीके से, और इसको प्रिंट करूँगा, प्रिंट आइटम करूँगा इसको इस तरीके से। तो क्या आउटपुट आता है यहाँ पे देखो, तो आउटपुट यहाँ पे आ चुका है, यहाँ पे एरे ऑफ टपल आ चुका है, मतलब लिस्ट ऑफ टपल यहाँ पे आ चुका है। तो इस तरीके की आइटम मेथड क्या करता है, की वैल्यू पेयर का की वैल्यू पेयर का एक टपल बना के एक लिस्ट के अंदर रखकर वो हमें क्या करता है, रिटर्न कर देता है। तो इस तरीके से क्या करता है, ये टपल यहाँ पे हमें बनाता है, की वैल्यू का टपल बनाता है। जैसे की नेम है उसकी वैल्यू है राजू, ये एक टपल बनाया है, कॉमा दूसरा एज और उसका वैल्यू 40 ये दूसरा टपल, और तीसरा सिटी और पुणे ये चौथा टपल। तो ये यहाँ पे 3 टपल बनाए गए हैं जो कि लिस्ट के अंदर यहाँ पे
टपल के फॉर्म में ये क्या करेगा, की वैल्यू फेयर को क्या करेगा, डिस्प्ले करेगा। ये मेथड है कौन सा, आइटम मेथड है यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे कीज मेथड, यहाँ पे नंबर 5 यहाँ पे कीज, यहाँ पे कीज मेथड, यहाँ पे इस तरीके से हम बनाएंगे कीज मेथड। अब कीज मेथड क्या करता है, हमारे डिक्शनरी के अंदर जितनी भी कीज है सारी कीज यहाँ पे हमें दे देता है निकाल के। ओके, तो जैसे कि हमारे पास यहाँ पे 5 नंबर का जो है यहाँ पे ये कीज फंक्शन, 5 नंबर का डिक्शनरी का ये कीज फंक्शन है यहाँ पे, ठीक है। तो मान लो ये हमारे पास क्या है, एक टॉप डिक्शनरी है, इसके अंदर की है नेम, एज और सिटी। तो ये की निकाल के हमें ये कीज मेथड हमें देता है, ठीक है। तो जैसे कि मैं यहाँ पे लिखूँगा कीज इज इक्वल टू एम्प्लॉय डॉट कीज, ठीक है। इस तरीके से मैंने मेथड कॉल किया है और यहाँ पे प्रिंट कीज किया है, कीज, ठीक है। इस तरीके से मैं अगर करता हूँ और इसको रन कर देता हूँ तो यहाँ पे क्या होगा यहाँ पे देखो लिस्ट के अंदर कीज चली आई है। ओके, डिक्शनरी की कीज है, जैसे नेम है, एज है और सिटी है। तो ये सारी कीज किसके अंदर चली आई है, लिस्ट के अंदर चली आई है। तो ये जो हमारा फंक्शन है कीज फंक्शन, ये क्या करता है कि जो भी डिक्शनरी है उसमें से की निकाल के क्या करता है, लिस्ट के फॉर्म में हमें रिटर्न कर देता है। तो इस तरीके का पर्पज़ होता है ये कीज फंक्शन का। तो कीज फंक्शन इस तरीके से परफॉर्म करता है, कीज निकाल के एक लिस्ट बनाता है और ये रिटर्न कर देता है यहाँ पे, ठीक है। तो ये हो गया कीज के बारे में। ओके, सो राइट नाउ अभी हम देखेंगे वैल्यूज़ के बारे में, रिटर्न। ओके, ये कीज हो गया, यहाँ पे नंबर 6 हो गया वैल्यूज़। ओके, ये हो गया वैल्यूज़ फंक्शन। अब ये वैल्यूज़ फंक्शन क्या करता है, यहाँ पे पहले फंक्शन कीज है, ये की रिटर्न करता है। अब ये वैल्यू फंक्शन वैल्यूज़ रिटर्न करेगा यहाँ पे, ठीक है। तो इस फंक्शन को हम कॉपी करके कोड के अंदर पेस्ट कर देंगे डॉक्यूमेंटेशन के लिए, इस तरीके से यहाँ पे वैल्यूज़ फंक्शन। अब मान लो हमारे पास एक डिक्शनरी है, ये इस तरीके से डिक्शनरी हमने ली है यहाँ पे। अब यहाँ पे वैल्यू कौन सी है, राजू है, 40 है और पुणे है। तो ये सारी वैल्यू क्या करेगा, ये वैल्यू फंक्शन यहाँ पे निकाल के हमें दे देगा, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यूज़ मैं वेरिएबल लिखता हूँ, वैल्यूज़ इक्वल टू एम्प्लॉय डॉट वैल्यूज़, इस तरीके से मैंने फंक्शन कॉल कर दिया यहाँ पे, ठीक है। तो एम्प्लॉय डॉट वैल्यूज़ मैंने फंक्शन कॉल किया, तो ये जो डिक्शनरी है इसमें से सारी वैल्यू निकल के वैल्यू के अंदर चले आएंगी और हम इसको प्रिंट करेंगे, प्रिंट वैल्यूज़ प्रिंट करेंगे यहाँ पे इसको। और जैसे भी रन करेंगे तो देखो इसकी वैल्यू राजू, 40, पुणे, एक लिस्ट के अंदर ये वैल्यूज़ क्या हुई है, आ गई है यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, वैल्यूज़ निकाल सकते हैं हमारे इसके अंदर से, डिक्शनरी के अंदर से, ठीक है। तो वैल्यू भी हम क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। ओके, सो दिस इज़ कॉल्ड एज ए वैल्यूज़ फंक्शन ना। उसके बाद है यहाँ पे ठीक है। अभी हम यहाँ पे देखेंगे अपडेट फंक्शन। सो अपडेट फंक्शन क्या करता है कि एक डिक्शनरी को अपडेट करता है किसी दूसरी डिक्शनरी से। तो ये दो डिक्शनरी, ये डिक्शनरी को अपडेट करता है यूजिंग सेकंड डिक्शनरी, दूसरी डिक्शनरी से। तो इसको हम अपडेट क्या कहते हैं। तो डिक्शनरी को हमें अपडेट करना है दूसरी डिक्शनरी के द्वारा, तो इसको हम अपडेट फंक्शन का इस्तेमाल करके कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो अभी हमारे पास यहाँ पे ये डिक्शनरी है, यहाँ पे एम्प्लॉय नाम की डिक्शनरी है, यहाँ पे ऑलरेडी ये डिक्शनरी है हमारे पास, ठीक है। तो मैं इस डिक्शनरी को अपडेट करना चाहता हूँ यहाँ पे। तो ये एम्प्लॉय डॉट अपडेट फंक्शन है, यहाँ पे मेरे पास अपडेट फंक्शन है और इसको मैं दूसरी डिक्शनरी पास करता हूँ, जैसे कि मोबाइल यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, मोबाइल और कॉमा यहाँ पे स्टेट
महाराष्ट्र, महाराष्ट्र। ठीक है, तो ये दूसरी डिक्शनरी हमने ली है यहाँ पे, और ये दूसरी डिक्शनरी अपडेट को पास किए, तो ये क्या करेगा, इस डिक्शनरी को अपडेट करेगा इस डिक्शनरी से। ठीक है, तो और हम एम्प्लॉय को प्रिंट करेंगे यहाँ पे, प्रिंट एम्प्लॉय, एम्प्लॉय को हम इस तरीके से प्रिंट करेंगे और रन करके देखेंगे। तो यहाँ पे नेम राजू, एज 40, सिटी पुणे, मोबाइल नंबर और स्टेट। ओके, तो इसका मतलब हम कि इस डिक्शनरी के अंदर हम और भी डिक्शनरी का दूसरी डिक्शनरी को क्या करेंगे, मर्ज करेंगे इसके अंदर अपडेट करेंगे यहाँ पे। तो ये दूसरी डिक्शनरी का डेटा भी आया है हमारे पहले डिक्शनरी के अंदर। तो इस तरीके से दूसरे डिक्शनरी को भी मर्ज करना है हमारे पहले डिक्शनरी के अंदर, तो आप अपडेट मेथड का इस्तेमाल करके ये ऑपरेशन कर सकते हैं। दो डिक्शनरी को कंबाइन करके एक सिंगल डिक्शनरी आप बना सकते हो यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरीके से ये अपडेट फंक्शन आपका वर्क करता है यहाँ पे। ओके, तो ये इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, अभी हम देखेंगे डिक्शनरी ऑफ डिक्शनरी। नेस्टेड डिक्शनरी हम देखेंगे यहाँ पे। नेस्टेड डिक्शनरी। ओके, नेस्टेड डिक्शनरी, नेस्टेड डिक्शनरी का मतलब क्या होता है कि आप डिक्शनरी के अंदर कोई दूसरा डिक्शनरी लेते हो, उसी को आप बोलते हो नेस्टेड डिक्शनरी बोलते हो। ठीक है, तो अब हम देखेंगे नेस्टेड डिक्शनरी यहाँ पे। ठीक है, अब मेरे पास एक डिक्शनरी तो बनाता हूँ मैं, जैसे कि एम्प्लॉय नाम की मैं डिक्शनरी बनाता हूँ यहाँ पे, और एम्प्लॉय का एड्रेस यहाँ पे, एड्रेस। अब ये एड्रेस के ऊपर वैल्यू मैं दूसरी डिक्शनरी बनाता हूँ, जैसे कि स्टेट, महाराष्ट्र, स्टेट महाराष्ट्र, कॉमा सिटी पुणे, और उसके बाद यहाँ पे एम्प्लॉय का नेम, सारिका। ठीक है, तो ये हो गया हमारा नेस्टेड डिक्शनरी। मतलब यहाँ पे हमने एम्प्लॉय बनाया है जिसका नाम यहाँ पे एड्रेस है, लेकिन उसके ऊपर हमने दूसरा डिक्शनरी यहाँ पे सेव किया है पहले डिक्शनरी के प्रॉपर्टी के अंदर, दूसरा डिक्शनरी, और उसके बाद हमने पहले डिक्शनरी के अंदर नेम यहाँ पे रखा है। तो इसी को कहा जाता है नेस्टेड डिक्शनरी कहा जाता है। मतलब डिक्शनरी के अंदर और एक डिक्शनरी है, तो मुझे ये जो प्रिंट करना है, ये स्टेट की वैल्यू प्रिंट करनी है, तो मैं किस तरीके से प्रिंट करूँगा, यहाँ पे प्रिंट फंक्शन का इस्तेमाल करना है। प्रिंट करना है पहले एम्प्लॉय ऑफ एड्रेस। अब ये एड्रेस आया है, एड्रेस के ऊपर और डिक्शनरी है ऑफ स्टेट। इस तरीके से मैं करूँगा तो मुझे यहाँ पे महाराष्ट्र यहाँ पे मिल जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो जैसे रन करूँगा मैं यहाँ पे, तो यहाँ पे देखो महाराष्ट्र यहाँ पे आ चुका है। तो आप डिक्शनरी को इस तरीके से क्या कर सकते हैं, नेस्टेड डिक्शनरी को यूज कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, अभी मुझे सिटी प्रिंट करना है यहाँ पे, तो मैं प्रिंट करूँगा यहाँ पे, एम्प्लॉय है मेरा, एम्प्लॉय ऑफ एड्रेस के ऊपर दूसरा डिक्शनरी है एड्रेस के ऊपर ये डिक्शनरी है यहाँ पे, तो एड्रेस ऑफ सिटी। तो यहाँ पे आप सिटी प्रिंट करोगे यहाँ पे सिटी, तो ये जो सिटी है, सिटी के ऊपर की वैल्यू आपको मिल जाएगी पुणे यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, नेस्टेड डिक्शनरी बना सकते हो, और उसकी वैल्यू भी क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो आप यहाँ पे। ठीक है, तो आप गेट मेथड का इस्तेमाल करके भी क्या कर सकते हो, डिक्शनरी मतलब ये जो है गेट मेथड का इस्तेमाल करके भी डिक्शनरी का डेटा निकाल सकते हो। जैसे कि यहाँ पे मुझे क्या करना है,
सिटी निकालना है यहाँ पे। तो सिटी इज इक्वल टू एम्प्लॉई डॉट गेट मेथड है यहाँ पे, और ये गेट मेथड है। गेट मेथड को पास करूँगा मैं एड्रेस, क्योंकि एड्रेस के ऊपर ही यहाँ पे ये दूसरा क्या है, डिक्शनरी। तो गेट एड्रेस कर दिया मैंने, तो मेरे पास ये आ चुका है यहाँ पे। और ये आने के बाद मैं यहाँ पे डॉट गेट कर दूंगा यहाँ पे, ये तो नहीं आएगा। डॉट एड्रेस आ चुका है मेरे पास डिक्शनरी, डॉट फिर से गेट नहीं होगा। तो ये डिक्शनरी आने के बाद मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, यहाँ पे एड्रेस की वैल्यू आ चुकी है, तो वैल्यू के आगे मैं यहाँ पे सिटी लगाऊंगा, यहाँ पे सिटी। ठीक है, तो जैसे ही एड्रेस करूँगा यहाँ पे मैं, तो ये एड्रेस के ऊपर की वैल्यू ये आ जाएंगी, और इसके आगे मैं क्या प्रिंट करना चाहता हूँ, सिटी। तो यहाँ पे सिटी की दी है मैंने, तो सिटी की वैल्यू पुणे यहाँ पे सिटी के अंदर आ चुके हैं, और मैं यहाँ पे प्रिंट कर दूंगा यहाँ पे सिटी। तो जैसे मैं सिटी को प्रिंट करूँगा यहाँ पे और इसको रन करके दिखाऊंगा, तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली सिटी मेरा पुणे आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, नेस्टेड डिक्शनरी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं हमारे प्रोजेक्ट के अंदर, पाइथन के अंदर। ओके, तो ये हो गया आपका नेस्टेड डिक्शनरी हो गया यहाँ पे। अभी हम देखेंगे डिक्शनरी कॉम्प्रहेंशन, देखेंगे यहाँ पे। नंबर 7, डिक्शनरी कॉम्प्रहेंशन। ओके, तो डिक्शनरी कॉम्प्रहेंशन का मतलब है कि हम लूप लगा के डिक्शनरी बना सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, हम डिक्शनरी को लूप लगाएंगे और वो डिक्शनरी के आइटम बनाएंगे लूप के ज़रिए, उसी को बोला जाता है डिक्शनरी कॉम्प्रहेंशन यहाँ पे। ठीक है, तो ये डिक्शनरी कॉम्प्रहेंशन हम बनाएंगे इस तरीके से यहाँ पे। इस तरीके से, ठीक है। अब मेरे पास मुझे क्या करना है, एक डिक्शनरी बनाना है। डिक्शनरी नाम दिया है मैंने यहाँ पे, और इसके अंदर मैं ये डिक्शनरी बनाना चाहता हूँ, लेकिन मैं इसके अंदर लूप बनाना चाहता हूँ। जैसे फॉर एक्स, एक वेरिएबल लिया है एक्स इन, मैंने रेंज फंक्शन लिया है रेंज, और ये रेंज क्या करेगा 0 to 4 तक वैल्यू क्या करेगा, प्रिंट करेगा यहाँ पे। ठीक है, तो इसके आगे मुझे क्या करना है, ये जो एक्स है, एक्स की एक वैल्यू है, एक्स वैल्यू, उसके ऊपर मैं एक्स इंटू एक्स ये वैल्यू रखना चाहता हूँ मैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये हो गया लिस्ट कॉम्प्रहेंशन, सॉरी डिक्शनरी कॉम्प्रहेंशन। मतलब ये डिक्शनरी जो है फॉर एक्स, फॉर लगाया मैंने, एक्स के अंदर 0 to 4 वैल्यू आएंगी, और की इसका एक्स बनेगा, और वैल्यू उसकी एक्स का स्क्वायर बनेगा यहाँ पे। ठीक है, तो देखो किस तरीके से ये वर्क होता है। जैसे मैं प्रिंट करके देता हूँ यहाँ पे डिक्शनरी यहाँ पे मैंने प्रिंट कर दिया यहाँ पे, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे हमारी डिक्शनरी बन जाएगी। यहाँ पे देखो की 0 है, वैल्यू 0 है, की 1 है, वैल्यू 1 है, की 2 है, वैल्यू 4 है, की 3 है, वैल्यू 9 है, की 4 है, वैल्यू 16 है। तो ये ऐसा क्यों हुआ है यहाँ, क्योंकि यहाँ पे लूप लगाया हमने। यहाँ से पहले एक्स के अंदर वैल्यू 0 आएगी, 0 to 4, तो की 0 होगा और उसका वैल्यू एक्स का स्क्वायर होगा। उसके बाद की एक्स 1 होगा, तो की 1 होगा तो एक्स का स्क्वायर 1 होगा। फिर एक्स के अंदर 2 आएगा, तो की 2 होगा, और 2 का स्क्वायर यहाँ पे 4 होगा। तो इस तरीके से लूप चलेगा, और आपका डिक्शनरी क्रिएट होते रहेगा यहाँ पे, कि आपका डिक्शनरी बनेगा यहाँ पे इस तरीके से। तो इस तरीके से क्या होगा, आपका डिक्शनरी कॉम्प्रहेंशन वर्क करेगा। आप डिक्शनरी कॉम्प्रहेंशन यूज कर सकते हो आपके प्रोजेक्ट के अंदर। ठीक है, so this is called as a dictionary comprehension here। अभी हम देखेंगे चेकिंग की एग्जिस्टेंस। डिक्शनरी के अंदर की है या नहीं, ये हमें चेक करना है यहाँ पे। ओके, तो चेकिंग की एग्जिस्टेंस। ओके, तो हम चेक करेंगे कि एग्जिस्ट है या नहीं है डिक्शनरी के अंदर, उसी को कहा जाता है चेकिंग की एग्जिस्टेंस कहा जाता है। ठीक है, तो हम ये पॉइंट अभी देखेंगे हम इस पॉइंट को।
ओके, तो इसको कमेंट आउट कर देंगे हम यहाँ पे। तो जैसे कि मान लो मेरे पास एक डिक्शनरी है यहाँ पे, जैसे कि ये डिक्शनरी है मेरे पास यहाँ पे, जिसके अंदर मैंने डेटा स्टोर किया है एम्प्लॉय के रिगार्डिंग, ठीक है। अभी मुझे चेक करना है इस डिक्शनरी के अंदर डेटा है या नहीं है, तो मैं यहाँ पे इज एग्जिस्ट, तो यहाँ पे मैं यहाँ पे दे दूँगा नेम, जैसे कि नेम इसके अंदर नेम इन डिक्शनरी एम्प्लॉय ओके। अगर ये नेम की इस एम्प्लॉय के अंदर है तो रिटर्न ट्रू करेगा ये, अदरवाइज फॉल्स करेगा। तो यहाँ पे प्रिंट इज एग्जिस्ट करेगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये नेम की इस डिक्शनरी के अंदर है, नेम इन एम्प्लॉय इसके अंदर है तो रिटर्न ट्रू करेगा, अदरवाइज फॉल्स करेगा यहाँ पे। तो जैसे रन करूँगा यहाँ पे आउटपुट आ जाएगा हमारा, इसके अंदर यहाँ पे ट्रू आउटपुट आया है, मतलब ये नेम जो की है इसके अंदर एग्जिस्ट है यहाँ पे, ठीक है। अगर मैं कोई की लेता हूँ, जैसे मोबाइल, यहाँ पे मोबाइल लेता हूँ, यहाँ पे मोबाइल इन एम्प्लॉय एग्जिस्ट है या नहीं ये चेक करेंगे, तो जैसे भी चेक करेंगे तो ये रिटर्न फॉल्स आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो बेस ऑन रिटर्न वैल्यू आप क्या कर सकते हो, प्रोग्राम यहाँ पे कर सकते हो, जैसे कि इफ इज एग्जिस्ट अगर है तो यहाँ पे प्रिंट डेटा फाउंड, ठीक है। अगर नहीं है तो एल्स यहाँ पे प्रिंट, यहाँ पे डेटा नॉट फाउंड, ठीक है। इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, आउटपुट दिखा सकते हो यहाँ पे, ठीक है। तो मोबाइल की एम्प्लॉय के अंदर है या नहीं है, तो यहाँ पे नहीं है तो यहाँ पे डेटा नॉट फाउंड आ चुका है। और अगर दूसरा की है, हम देखेंगे एज वाला की इसके अंदर है, तो यहाँ पे हम देखेंगे डेटा इज अ फाउंड, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं कि चेक कर सकते हैं। यस, क्या वो सिर्फ की सर्च करता है, वैल्यू सर्च नहीं करता हूँ? नहीं करता, की सर्च करता है, क्योंकि की मिल गई तो वैल्यू उसके अंदर होगी भी, ओके, ठीक है। की भी सर्च करता है, ये वैल्यू नहीं सर्च करता, ठीक है। ठीक है, तो गाइज कंटिन्यू करना है, स्टॉप करना है, बोलो। हेलो सर स्टॉप करते हैं आज के लिए।